सो हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई नो कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है मेरी प्यारी सी चैनल में सौम्या द डिवाइन सोल। सो आज मैं वापस से कोई टॉपिक लेके आई हूँ स्पेशली आपके लिए कि हम हमारी इच्छा को कैसे पूरी करें, हम हमारी यूनिवर्स के साथ कैसे जुड़े कि वो हमारी इच्छा को पूरी कर दे। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने स्क्रिप्टिंग सीखी है, हमने वाटर अफर्मेशन सीखा है, हमने सब कुछ सीखा है, पर उसको यूज़ कैसे करें वो नहीं समझ में आ रहा है। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी टेक्निक करें। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको कोई भी टेक्निक नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आपको आपके ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, आज भी मैं वापस से आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस करो। अब मुझे बहुत लोगों का वापस से मैसेज आएगा कि सेल्फ लव से होता क्या है, क्या सेल्फ लव से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या सेल्फ लव कोई टेक्निक है, क्या हमारी इच्छा के लिए कोई टेक्निक नहीं करनी है। सेल्फ लव तो एक अलग पार्ट है, हमारी इच्छा कुछ अलग है। तो क्या हमारी इच्छा के रिगार्डिंग हमें कोई टेक्निक नहीं करनी है, हमें तो करनी पड़ेगी ना टेक्निक। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे डाउट, इतनी सारी टेक्निक्स जिसकी वजह से आज आप इतने डेस्परेट हो। क्यों डेस्परेट हो, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ऑफ आपका सेल्फ लव बहुत वीक है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट डाउन है। कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर ही बिलीव नहीं है। कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट लाना बहुत ज़रूरी है कि कोई टेक्निक नहीं करनी पड़ती है, कोई भी टेक्निक नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि जबकि हमारे पास हमारा सबकॉन्शियस माइंड है तो हम क्यों टेक्निक करें। अभी तक हमने हमारे माइंड के हिसाब से हमने चीज़ों को फॉलो किया है, हमारा माइंड हमें सब कुछ दिखाता गया और हम वो चीज़ करते गए। तो हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें हमारे माइंड को कंट्रोल करना चाहिए, ना कि हम उसके हिसाब से रहे। क्यों रहे हम उसके हिसाब से? हमारी लाइफ है ना, ये क्यों हो रहा है? क्यों अभी हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि आप हम आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। आप अभी तक सबकॉन्शियस माइंड को या कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देना सीखे ही नहीं हो। आप कॉन्शियस माइंड को चुप भी नहीं करवा पाते। ऊपर से वो अगर आपको कुछ दिखाता है आपके 3D वर्ल्ड में तो आप नेगेटिव हो जाते हो। तो आप नेगेटिव होने की जगह अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता तो शायद आज डेस्परेट होने की जगह, रोने की जगह या ये सोचने की जगह कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी जगह अगर 3D में कुछ नेगेटिव हुआ होता ना तो आप सीधा कॉन्शियस माइंड को बोलते कि चुप बैठो, ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलने वाला, ये मेरी लाइफ है और मेरे हिसाब से चलेगा। इसीलिए मैं इतना सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बोलती हूँ, इतना सेल्फ लव के बारे में बोलती हूँ कि सेल्फ लव को फॉलो करो, सेल्फ लव को फॉलो करो। क्योंकि आज तक मैं जहाँ तक पहुँची हूँ मैं सेल्फ लव से ही पहुँची हूँ। मैंने भी मेरे बहुत टाइम वेस्ट किया है, मैंने 2 से 3 साल मैंने टेक्निक्स के पीछे वेस्ट किया है। नहीं हुआ, टेक्निक से कोई विश पूरी नहीं होती है। अगर होती भी है तो वो टेम्परवरी, बिकॉज कि आपका अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट ही डाउन है तो फिर आपकी इच्छा परमानेंटली कैसे रहेगी, मुझे ये बताओ। एंड ये सबको डाउट होगा, ये प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आ रही होगी कि विश मैनिफेस्ट कर लेते हो और थोड़े टाइम के अंदर वापस से ऑन ऑफ वाली सिचुएशन। मुझे ज़रूर बताना कि क्या ऐसा आपके साथ भी हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दो। एंड मेरे सेल्फ लव के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ है, अगर आप सर्च करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या फॉलो करना है। आपको पता है क्या क्या फॉलो करना है, आप जानते हो फिर भी आप अनजान बन रहे हो। आपको सब कुछ पता है फिर भी आप नहीं जानना चाहते। सुबह उठते हो, ब्रश करते हो ना, नहाते हो ना, किसके लिए? सामने वाले के लिए नहीं ना,
खुद के लिए। खाना खाते हो ना सामने वाले के लिए नहीं, खुद के लिए। तो मुझे बताओ ये सेल्फ लव हुआ है ना? ये सेल्फ लव ही तो है। इसमें और चीज़ें ऐड करनी है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, खुद के लिए कोई सॉन्ग गाना है, खुद को हैप्पी रखना है। अगर सामने कुछ भी हमें 3D में कुछ भी डिफरेंट दिखे तो जस्ट गो अवे। हमें हैप्पी रहना है, हमें पता है कि हमें जो भी चाहिए वो हमें मिल के रहेगा। सो बस ये कॉन्फिडेंट आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आ गया होगा एंड मैं ऑलवेज़ आपके साथ हूँ। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ यू वांट कि 1-to-1 सेशन मुझे चाहिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नहीं पता सेल्फ कॉन्सेप्ट या मुझे नहीं पता, मैं इतना सब कुछ करके थक गई हूँ, तो ही आप मेरे पास 1-to-1 सेशन लेने के लिए आना। एंड मैं 100%ली आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वर्क करूँगी एंड आपको मैनिफेस्टेशन में आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी करके आपको दूँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन मेरा ये प्यारा सा वीडियो देखने के लिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। एंड फ़िलहाल आपने मेरे शॉर्ट्स वीडियो में देखा होगा कि मैं टैरोट के रिगार्डिंग भी लेके आई हूँ। मैं टैरोट के ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी जल्दी कि सब पूछते हैं कि मैनिफेस्टेशन में टैरोट रीडिंग करना ज़रूरी कर सकते हैं कि नहीं, करना ज़रूरी है या नहीं, जो भी है, जो क्वेश्चन है मैं ये लेके आऊँगी ताकि आप सब जान पाओ कि मैनिफेस्टेशन में टैरोट का कितना इम्पोर्टेंस है। टैरोट के थ्रू हम मैनिफेस्टेशन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या अगर हम मैनिफेस्टेशन में है तो हमें टैरोट में कौन से क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बनाऊंगी एंड मैं जल्दी लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।